नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। अमेरिका में एक बिल आने वाला है और उस बिल को लेकर बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच जो दोस्ती टूटी, उसके पीछे यही बिल एक सबसे बड़ी वजह माना गया था, जिसका नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल, या जिसे लोग शॉर्ट फॉर्म में बिग ब्यूटीफुल बिल भी कह रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि ये वो अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के टैक्स कटौती के लिए बिल ला रहा है। इससे अमेरिका को बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में सत्ता में बैठी रिपब्लिकन पार्टी के ही कुछ ऐसे भी सांसद हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। सीनेट के भीतर रिपब्लिकन पार्टी के पास करीब 53 वोट हैं, लेकिन 53 में से 3 सांसद ऐसे हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें उन्होंने बढ़ा दी है। यह बिल, वैसे तो देखिए, अमेरिका में 2 तरीके की संसद है। जहां कोई भी बिल आता है तो इन दोनों संसदों से उसे पास होना पड़ता है। एक को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरे को कहते हैं सीनेट। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से यह बिल पास हो गया है। जो जानकारी मिल रही है कि 22 मई को ही यह बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हो चुका है। लेकिन अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अब इसके बाद क्या होगा। बिल को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 215-214 के करीबी मतों से रिपब्लिकन पार्टी ने जीत ली, यानी इस बिल को मंजूरी मिली थी 22 मई को। उसके बाद यह बिल सीनेट में पहुंचा और सीनेट में ही मामला फंस गया है। देखिए, अमेरिका में रूल यह होता है कि कोई भी बिल अगर पहले सीनेट में आता है तो सीनेट से पास होके जाता है हाउस में, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं, या अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आता है तो वहां से जाता है सीनेट में। तो अब ये सीनेट में पहुंचा है और दिक्कत ये होती है कि सीनेट में होते हैं जीओपी यानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी के सांसद। ये सांसद ऐसे होते हैं जो बहुत पावरफुल माने जाते हैं। तो आमतौर पर कोई भी फाइनेंस से जुड़ा हुआ बिल होता है या कोई भी ऐसी चीज होती है जिसमें वित्त की बात हो, तो उसमें क्या होता है कि सीनेट में जो सुपर पावर वाले लोग होते हैं, जिसे जीओपी कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड पार्टी के सांसद कहते हैं, इनके वोट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन चूंकि ये बिग ब्यूटीफुल बिल एक आम बिल की तरह है, तो इसके लिए सीनेट में 100 सांसदों के भीतर सिर्फ 51 वोटों की ज़रूरत है। पूरे सीनेट में 100 सांसद हैं, यानी 100 वोट हैं, तो उसमें 51 वोट जिसके फेवर में जाएगा, बिल उसी हिसाब से बिल का फ्यूचर तय होगा। तो रिपब्लिकन के पास सीनेट में करीब 53 सांसद हैं और ये कहा जा रहा है कि मतलब मोटे तौर पर देखा जाए तो रिपब्लिकन के लिए, यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लिए तो रास्ता आसान होना चाहिए, सीनेट से भी इसे पास हो जाना चाहिए, कोई विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन 3 ऐसे नाम हैं, रैंड पॉल, रॉन जॉनसन, ये 2 ऐसे नाम हैं, इसके अलावा एक और माइक ली। 3 नाम ऐसे हैं जो बताया जा रहा है कि विरोध कर रहे हैं इस बिल का और डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किल यही बढ़ गई है। अब ऐसे में सीनेट में अगर 50-50 हो जाता है मामला, यानी कि दोनों तरफ से एक समान रूप से वोट पड़ते हैं, तब क्या होगा? तब हो ये सकता है कि जो वहां पर एक ऐसा वोट होता है जिसकी कीमत सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जब टाई ब्रेकर होगा तो जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, उनका वोट लिया जाएगा। जेडी वांस का वोट जिसकी तरफ जाएगा, बिल उसी तरह से उसका फ्यूचर तय होगा। तो ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें यहां उनको लगा कि थोड़ी बढ़ सकती है, इस बिल के रास्ते आसान नहीं रहने वाले हैं। तो उन्होंने एक फैसला लिया कि 4 जुलाई की जो समय सीमा रखी गई थी कि इस बिल को लेकर आएंगे, उस 4 जुलाई की समय सीमा को अब आगे बढ़ा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आगे भी हम देखेंगे कि इस बिल को कितनी जल्दी हम ला सकते हैं, ये बात वो कह रहे हैं। अच्छा, एक और दिलचस्प बात है, इस बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में कहा जा रहा है कि इससे भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रेमिटेंस के ऊपर अमेरिका 3.5% टैक्स लगा सकता है। आमतौर पर अभी रेमिटेंस पर कोई टैक्स नहीं था। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इस टैक्स को 5% तक लगाएंगे, विरोध हुआ तो 3.5% उन्होंने कर दिया। और अब एक बड़ी खबर ये आई है
कि डोनाल्ड ट्रंप ने, चूंकि उन्होंने देखा कि सीनेट में काफी विरोध हो रहा है, अपने ही सांसद विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने इस रेमिटेंस पर लगने वाले टैक्स को 3.5% से भी घटाकर 1% कर दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि 1% हमने कर दिया, अब यह बिल पास हो जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो 3 सांसद रिपब्लिकन के विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यह बिल अगर आया तो राष्ट्रीय कर्ज को 3.8 ट्रिलियन तक ये बढ़ा सकता है। अब ये बिल लेकर जो आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसमें जो अमेरिका में लोग कमाते हैं, अमेरिकन जो अमेरिका के ही रहने वाले हैं, उनमें से कई ऐसे लोग होंगे या कई ऐसे क्लासेस होंगे जिनको टैक्स में रियायत मिल जाएगी, जिनको बैंकों से जो लोन मिलता है उसमें रियायत मिल जाएगी, जो वो कार लोन लेते हैं उसमें रियायत मिल जाएगी, स्टूडेंट्स के लिए जो फैसिलिटी होती है उसमें रियायत हो जाएगी। लेकिन किसके लिए? जो अमेरिका के ही रहने वाले हैं उनके लिए, बाहर से आने वाले लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ये बिग ब्यूटीफुल बिल क्या है, सबसे पहले हम इसे मोटे तौर पर अब समझते हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ये वन बिग ब्यूटीफुल क्या है। इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में कहा गया बिग ब्यूटीफुल बिल। ये एक तरीके का विधेयक है, जैसे भारत में कोई विधेयक आता है, ठीक उसी तरह का ये एक विधेयक है। आगे देखते हैं इस बिल से और क्या अमेरिकन को फायदा है, अमेरिकन को नुकसान है। कहा जा रहा है कि इसमें टैक्स कट की बात कही गई है, मतलब जो अभी टैक्स पे कर रहे हैं अमेरिका के लोग अमेरिका में, उसमें कटौती हो सकती है। बॉर्डर सिक्योरिटी पर जोर दिया गया है। इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रमों में बदलाव को लेकर फैसले किए गए। मोटे तौर पर देखा जाए तो बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर अमेरिका ने फैसला लिया है कि वहां पर वो अपने खर्चे बढ़ाएगा और टैक्स कटौती करेगा। तो ये भी अमेरिका को एक तरीके से नुकसान दे सकता है। यह बिल ओवर टाइम टिप्स और कुछ कार लोन ब्याज पर भी टैक्स को खत्म करता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका के कर्ज को 3.8 ट्रिलियन तक ये बढ़ा सकता है, 3.8 ट्रिलियन तक ये बढ़ा सकता है। इसी तरह और भी इस बिग ब्यूटीफुल बिल के अमेरिकन को फायदे बताए जा रहे हैं, जैसे कि चाइल्ड टैक्स क्रेडिट को ये $2,500 तक बढ़ा देगा। ये भी एक इस बिल का अमेरिकन के लिए फायदा बताया जा रहा है। लेकिन हाई इनकम अर्नर्स और बिजनेस के लिए टैक्स बेनिफिट को ये बढ़ाएगा। जो छोटे, यानी जो वहां पर अमेरिका में जो छोटे उद्योग हैं, उनको करीब 23% तक टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। 22% तक टैक्स डिडक्शन का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। तो सोच कर देखिए कि अमेरिका के लिए तो ये फायदेमंद है, लेकिन अमेरिका के बाहर से जो लोग आए हैं, जो बाहरी हैं, मतलब गैर अमेरिकी हैं, उनके लिए बिल बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसमें आता है भारत भी। भारत को क्या नुकसान हो सकता है? इस बिल में कहा गया है कि जितने भी गैर अमेरिकी नागरिक हैं, खासतौर पर H1B होल्डर्स और ग्रीन कार्ड होल्डर्स, उनके रेमिटेंस पर हम 3.5% टैक्स लगाएंगे। अगर ये टैक्स लगेगा तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि कोई ऐसा आदमी है जो अमेरिका में रहता है, वो वहाँ कमाई करता है और अपने घर भारत में पैसे भेजता है, तो इससे उस पर टैक्स लग जाएगा। पहले अगर वो 1,000 रुपये भेजता था तो अब उसमें से 3.5% की कटौती हो जाएगी। भारत को $129 बिलियन का रेमिटेंस मिलता है एक साल में। तो इसे ऐसे समझिए आप कि $129 बिलियन का जो रेमिटेंस मिलता है उसमें आप 3.5% टैक्स काट लेगा अमेरिका। इससे एक बड़ा नुकसान होगा भारत को। इसके अलावा आगे आपको समझाते हैं कि आगे भारत को इससे और क्या नुकसान होता है। टैक्स के बाद अगर टैक्स लगा देता है 3.5% अमेरिका, तो भारत को कम से कम $1.16 बिलियन तक का रेमिटेंस में नुकसान उठाना पड़ सकता है। रेमिटेंस में 10 से 15% की कमी अगर आई, इस बताया जा रहा है कि इस टैक्स के लगने के बाद से ये कमी आ सकती है। इसका सीधा सा मतलब है कि 12 से 18 बिलियन डॉलर की कमी भारत में जो फॉरेन करेंसी आती है, फॉरेन रिजर्व आता है, उस पर इसका असर पड़ सकता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर इसका असर पड़ सकता है रेमिटेंस की वजह से। खासतौर पर केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जो अमेरिका जाने वाले लोग हैं, वो इन राज्यों से ज़्यादा हैं जो रेमिटेंस भेजते हैं। और इससे जो कमाई करती हैं वहाँ की सरकारें, मतलब इन केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों को भी एक अच्छी खासी कमाई होती है। और इस कमाई का हिस्सा कहाँ खर्च होता है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और हाउसिंग के लिए। तो ये जो बाहर से भारत के अलग अलग स्टेट के रहने वाले लोग हैं जो अमेरिका गए हैं कमाने के लिए, वो जो पैसे भेजेंगे तो उसमें अब कटौती हो जाएगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इन राज्यों को इसका नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ेगा।
तो ये एक मोटे तौर पर भारत को इससे नुकसान हो सकता है। खास तौर पर जो मास्टर्स और पीएचडी की पढ़ाई करने वाले लोग हैं, ऐसे बच्चे जो अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में पढ़ाई करते हैं और वहाँ से वो पीएचडी की डिग्री या मास्टर की डिग्री लेते हैं, उनको अब ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वहाँ ट्यूशन फ़ी उनकी ज़्यादा होगी, उनकी फ़ीस ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे भारत को एक और नुकसान होगा, भारतीय स्टूडेंट्स को एक और नुकसान होगा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने थोड़ा बहुत सुधार कर दिया इसमें, और सुधार होने के बाद अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे 1% रहने दिया जाए, तो हो सकता है कि सीनेट में इस बिल का रास्ता आसान हो जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं उनकी बात पर ज़्यादा भरोसा करना मतलब जल्दबाजी होगी। अभी तो बिल चूंकि प्रक्रिया में है, सारी प्रक्रियाओं से गुजर रहा है, और अमेरिका की एक बात और है कि 5 से 10% बिल ही वहाँ कानून की शक्ल ले पाते हैं। तो हो सकता है कि बाकी बिलों की तरह इस बिल का भी हाल हो जाए। और ये भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चूंकि ईगो पर ले लिया है, उन्होंने इस बिल की वजह से एलन मस्क से अपनी दोस्ती तोड़ दी, तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बिल के लिए कुछ भी कर जाएं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।